नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और शाम की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विदिशा से बड़ी जानकारी, जहां अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मंडी बामोरा मेन मार्केट में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 5 जेसीबी मशीनों से तोड़ी गई 6 पक्की दुकानें, तो 25 से अधिक दुकानों को हटाया गया है, अतिक्रमण हटाया गया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही है। कुरबाई तहसील के मंडी बामोरा का पूरा मामला है, जहां पर कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप जहां देख सकते हैं जेसीबी यहां पर पहुंची हुई है, कार्रवाई यहां पर की जा रही है। प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, बुलडोजर कार्रवाई यहां पर की जा रही है। मंडी बामोरा मेन मार्केट में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 जेसीबी मशीनों से 6 पक्की दुकानें तोड़ी गई, तो 25 से अधिक दुकानों को हटाया गया है, अतिक्रमण हटाया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही। इसके अलावा बताते चले कि कुरबाई तहसील के मंडी बामोरा में ये कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर इस दौरान काफी ज्यादा हलचल भी देखने को मिली, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिलहाल ये कार्रवाई की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी विदिशा से दे रहे हैं, जहां अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। मंडी बामोरा मेन मार्केट में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 जेसीबी मशीनों से 6 पक्की दुकानें तोड़ी गई है, 25 से अधिक दुकानों को हटाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ विदिशा सहयोगी नाविद खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नाविद, क्या कुछ अधिक जानकारी इस पूरी कार्रवाई से जुड़ी हुई? देखिए, मैं आपको बता दूं, विदिशा की तहसील कुरबाई में है। कुरबाई के मंडी बामोरा में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला है और काफी दिनों से प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि ये जो है अतिक्रमण हो रहा है, जिसकी वजह से जाम लगता है। अब प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 पक्की दुकानों को तोड़ा है और कई दुकानों को चिन्हित भी किया है और लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है, क्या लोगों का गुस्सा इस दौरान देखने को मिला? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्या लोगों का गुस्सा भी देखने मिला है। और जब प्रशासन का बुलडोजर चला है तो लोगों ने आरोप और विरोध दर्ज भी कराया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करता है, जबकि जो कार्रवाई होना चाहिए वो पूरी तरीके से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो काफी दिनों से प्रशासन को शिकायत मिल रही थी। जो बीच मंडी बामोरा का बीच बाजार है उसमें से जाम जैसे हालात बन रहे थे, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था और बाहर जो दुकानें हैं उस पर भी कई जगह अतिक्रमण कर रखा था, जिससे प्रशासन ने शिकायत के बाद ये कार्रवाई की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नाविद तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रशासन की यहाँ पर कार्रवाई हुई और फिलहाल प्रशासन ने यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त कराने की कोशिश की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिंडौरी से बड़ी जानकारी, जहां जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने बैठक का किया है बहिष्कार। बता दें कि सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार किया गया। बैठक से तमत माते बाहर निकली है, तो वहीं उपाध्यक्ष अंजू ब्योहार हॉस्टल अधीक्षकों के मनमाने स्थानांतरण से नाराज हैं। जनजातीय विभाग के घोटाले से कार्रवाई न होने से भी नाराजगी देखने को मिली है। तो जनजातीय विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त पर आरोप लगाए गए हैं। जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी अंजू ब्योहारा बताया जा रहा है, समिति के अध्यक्ष हैं। बच्चों की कोई नहीं सुन रहा और ना ही मैं आज की मीटिंग का मैं बहिष्कार करती हूँ। मैं जब तक मैं नहीं आऊंगी, जब तक जिला पंचायत में कोई अधिकारी कर्मचारी का मेरी बात नहीं सुनेगी। समस्या लेके आए एसी सर के पास। एसी सर पूरे जिले में लेन देन करके अपने तरीके से काम बना रहे हैं और वो कह रहे थे कि मैं आप लोग के खिलाफ FIR करूंगा। मैं देखती हूँ कि आप जिले की शिक्षा व्यवस्था को कौन गड़बड़ाता है, क्योंकि यहाँ पे जिले में ट्राइबल क्षेत्र में चाहती है कि बच्चों का भविष्य सुधरे, लेकिन यहाँ पे अधिकारी का अपने तरीके से काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग को खेल समझ के रखे हैं। आपको अभी जब आप गए वहाँ, अभी आप जब गए तो जो प्रभारी सहायक आयुक्त उनके द्वारा आपसे क्या बात कर दी गई? प्रभारी सहायक आयुक्त जो है उन्होंने कहा कि मैं क्या कहते हैं, मैं आप लोग मेरा कोई आज एजेंडा नहीं, जबकि आज सामान्य सभा की बैठक में उनका एजेंडा था, फिर भी वो आज नहीं पहुंचे। इससे पहले भी 3-4 बार से सामान्य सभा की बैठक में कोई शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं जा रहे और यहाँ तक कि वो शिक्षा विभाग को पूरी तरह से पूरे जिले में बंटवार करके रखे हैं हमारे जिले में। और वो कह रहे थे कि मैं यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि आएंगे और मेरे से ऊंची आवाज में बात करेंगे, मैं उनके नाम पे FIR करूंगा। तो ये आप बताइए कि जनप्रतिनिधि अगर अधिकारीगण अपने तरीके से ही काम करेंगे तो यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के सुनने वाला कौन है? मैं जानना चाहती हूँ। आपकी भाजपा सरकार है और आप लोग भाजपा सरकार होते हुए भी यहाँ पे जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे अधिकारी अपने तरीके से काम करते हैं और पूरे जिले को लूट खाए यहाँ पे अधिकारी।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ डिंडोरी सहयोगी विजय तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, बैठक का बहिष्कार किया गया, इतनी नाराजगी की वजह क्या कुछ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है जिला पंचायत कार्यालय में जो आज है सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी, और चूंकि जिला पंचायत के जो भी उपाध्यक्ष होते हैं वो पदेन जिला शिक्षा समिति के जिला अध्यक्ष होते हैं। शिक्षा समिति जो होती है जिले में उसके वो अध्यक्ष बतौर अध्यक्ष होते हैं। तो कहीं ना कहीं आज सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी, जिसमें जिला पंचायत की उपाध्यक्ष शिक्षा समिति की जो अध्यक्ष हैं अंजू व्यवहार, वो सामान्य सभा की बैठक में पहुंची थी। और वहां पर उनकी बात सुनवाई नहीं होने पे और जो एजेंडे के मुताबिक जो शिक्षा विभाग के अधिकारी जनजाति विभाग के जो सहायक आयुक्त को वहां पे होना था बैठक में, वो भी वहां बैठक से नाराज थे और कहीं ना कहीं उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा था, जिससे वो भड़क गई और वो तमतमाते हुए सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार किया उन्होंने। और बैठक का बहिष्कार करके बाहर आके उन्होंने मीडिया के सामने अपनी आप बीती बताई। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बताया कि सामान्य सभा की बैठक के बहिष्कार के बाद वो जो प्रभारी सहायक आयुक्त हैं बैजनाथ वासनिक, उनके पास भी अपनी बात रखने पहुंची थी, लेकिन वहां उनकी बात को सुनने की बजाय अधिकारी ने उनसे उल्टे जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की धमकी दे डाली है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का आरोप है। तो कहीं ना कहीं वो भाजपा से भी उनके संबंध हैं, बीजेपी से, सत्ता पार्टी से वो ताल्लुक रखती हैं, और जिसके बाद भी जिला पंचायत उपाध्यक्ष की बात की सुनवाई नहीं की जा रही। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सुनवाई ना होने से यहाँ पर नाराजगी भी देखने को मिली है और इसी के तहत बैठक का बहिष्कार भी किया गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया विजय तमाम जानकारी देने के लिए। अब आगे इस पर क्या कुछ और होने वाला है नजर बनी रहेगी। और इसी बीच शाम की ब्रेकिंग न्यूज में अगली बड़ी खबर इंदौर से, जहां नीट यूजी विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिकाओं को खारिज किया था। बता दें कि बुधवार को ऑनलाइन दायर की गई थी याचिका, तो 47 छात्रों ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। बड़ी और अहम जानकारी इंदौर से दे रहे हैं, जहां नीट यूजी विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिकाओं को खारिज किया था। बुधवार को ऑनलाइन दायर की गई याचिका, 47 छात्रों ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं इंदौर से ये बड़ी खबर किया है और हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि हमने जो है दोनों कोर्टों को हमने समझाया और एक जो है सिंगल बेंच ने हमारे फेवर में ऑर्डर भी किया हमारी परेशानी को समझते हुए, और डिवीज़न बेंच ने भी हमारी परेशानी को समझा, क्योंकि सिंगल बेंच में करीब 1.5 घंटे आर्गूमेंट चला और डबल बेंच में जो है 2 घंटे आर्गूमेंट चला। और सारे तथ्यों पर जो है विचार करने के बाद में माननीय न्यायालय ने ये तो माना है कि बहुत बड़ी त्रुटि हुई। इस कारण से NTA को भी और जो लोकल प्रशासन है, समस्त जिले के लोकल प्रशासन को उन्होंने जो है आदेशित किया है कि एक एजेंसी के मार्फत आप जो है स्कूलों का चयन करें जहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था सिटिंग भी हो और दूसरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब फुलफिल हो, वहीं पे एग्ज़ाम अगली बार से करवाई जाए। लेकिन हमारा असंतुष्टि इस बात से है कि चलिए आपने अगले साल के लिए, अगले समय के लिए तो आपने दूसरे बच्चों के लिए आपने प्रबंध किया, बहुत अच्छी बात है, हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन जो बच्चे इस बार प्रभावित हुए हैं उनके बारे में माननीय न्यायालय ने जो है कोई भी उनके लिए जो है कंपनसेशन या किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया। तो उससे प्रभावित होकर, उससे एग्रीमेंट होकर हमने सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से हम जो है उम्मीद करते हैं कि वो इन बच्चों की समस्याओं को सुनते हुए जो है इसमें उचित निर्णय पारित करेगी और इनको री एग्जामिनेशन करवाने के लिए जो है परमिट करेगी। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं और कब इसमें सुनवाई हो सकती है? बच्चे तो ज़्यादा हैं, लेकिन अभी हमने 47 बच्चों से हमारा संपर्क हो पाया था, समय अभाव था, हमको बहुत जल्दी फाइलिंग भी करना था। रात को जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट की टीम, जिसमें कि हमारे अचल जी और रितिका सिंगल मैम और अपने रॉय साहब, सभी लोगों ने जो वहाँ पे हमको कोऑपरेट किया और पूरी रात जो है काम चला। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तनुश्री देसाई फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, अब विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट नीट यूजी का। जी बिल्कुल, देखिए इंदौर में जो जितने भी सेंटर्स में बत्ती का मामला सामने आया था नीट यूजी एग्जाम के दौरान, वही लगातार छात्र जो है जनसुनवाई में पहुंच रहे थे। उसके बाद जो है न्यायालय में भी सुनवाई हुई थी। हालांकि जब हाल ही में न्यायालय ने जो जितनी भी याचिकाएं थी छात्रों की, उनको खारिज करके ये बोला कि कई लाख छात्र इसमें बैठे थे, ऐसी स्थिति पर अगर हम 75 छात्रों का एग्जाम कराएंगे तो वो सही नहीं रहेगा। जिसके बाद अब जो छात्र है वो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया है। इस पूरे मामले में आपको पता है कि बुधवार सुबह 4 बजे ऑनलाइन याचिका दायर की गई थी, जिसमें 47 छात्रों ने अपनी गुहार लगाई थी। एडवोकेट मृदुल भटनागर जो है इनके, उन्होंने NDTV से बातचीत में बताया कि किस तरीके से जब सुनवाई चल रही थी, तब माननीय न्यायालय ने आने वाले सालों में ये निर्देशित किया है कि जिन भी स्कूलों में या ऐसे कोई केंद्र में जहां पर अब एग्जाम्स होगी, वहां पर ये सभी सुविधाएं पहले से ही देखी जाएंगी, ताकि आगे कोई एक प्रकार की घटना सामने नहीं आए। हालांकि सवाल ये उठ रहा था कि अगर आगे के वर्षों की बात कर रहे हैं, पर इस वर्ष प्रभावित हुए छात्रों के लिए किस प्रकार की सुनवाई
न्यायालय द्वारा की जाएगी। जब उनको राहत नहीं मिली यहाँ से, उसके बाद जितने भी 47 छात्र हैं उन्होंने गुहार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तनुश्री तमाम जानकारी देने के लिए। तो जब कहीं पर भी बात नहीं बनी तो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। बहरहाल देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ सुनवाई की जाती है। और बढ़ेंगे आगे, खंडवा से बड़ी जानकारी, जहां टीन शेड ठीक करते समय गिरे मजदूर के गिरने का वीडियो भी सामने आया है। आईटीआई कॉलेज की छत हो रही थी रिपेयर, तो मदद करने गया मजदूर भी हुआ घायल। बताते चले कि दोनों मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी खंडवा से दे रहे हैं, जहां टीन शेड ठीक करते समय मजदूर गिरे हैं। वहीं मजदूर के गिरने का वीडियो सामने आया, जो कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है। आईटीआई कॉलेज की छत रिपेयर की जा रही थी, उसी दौरान मदद की जा रही थी और मदद करने गया मजदूर घायल हो गया। दोनों मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब बड़ी खबर गरियाबंद से है, जहां युवती का शव मिला है। गजपल्ला वाटरफॉल में बही थी महविश। बता दें कि 22 घंटों के रेस्क्यू के बाद मिला शव। 30 फीट गहरे पानी में मिला है शव। गरियाबंद के गजपल्ला वाटरफॉल में बही महविश का शव एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किया। तो वहीं 22 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव को जब्त कर लिया गया है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। जहाँ पर बॉडी डूबी हुई थी पानी में, वहाँ पर लगभग 20 फीट का पानी था। पानी के नीचे में ही 2 खो बने हुए हैं, जिसकी गहराई लगभग 10 से 12 फीट की है। लगातार एसडीआरएफ की टीम और गरियाबंद की टीम जो मिलकर प्रयास किए हैं, ऑक्सीजन की सहायता से भी, कैमरे की सहायता से भी सुबह से कोशिश किया जा रहा था बॉडी ढूंढने का। साथ ही यहाँ पर एक मधुमक्खी के छत्ते हैं, जिसमें मधुमक्खी भी निकली थी। उस समय भी ज़्यादा परेशानी हुई, कुछ बारिश भी हुई थी। सबके सहयोग से जो है मृतका के शव को बरामद किया गया है। अभी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पोस्टमार्टम करिए। और अब बड़ी खबर जबलपुर से, जहां कुएं में बम होने की आशंका, तो सफाई कर रहे शख्स ने दी जानकारी। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है। संदिग्ध वस्तु की जांच में दस्ता जुटा हुआ है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई, जांच जारी है। शोभापुर मुक्तिधाम स्थित कुएं का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। जबलपुर से ये बड़ी खबर है, कुएं में बम होने की जानकारी यहां पर सामने आई है। आशंका जताई जा रही है, तो वहीं सफाई कर रहे शख्स ने इसकी जानकारी दी, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और संदिग्ध वस्तु की जांच में दस्ता जुटा हुआ है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, जांच जारी है। शोभापुर मुक्तिधाम स्थित कुएं का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और बड़ी जानकारी श्योपुर से है, जहां एनडीटीवी की खबर का असर। बस चालक की लापरवाही का मामला, उफनते नाले के बीच से ले गया था बस, तो बस चालक का लाइसेंस निरस्त किया गया है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले लाइसेंस निरस्त किया गया। कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई हुई है। जिले के वीरपुर इलाके का पूरा मामला है। एनडीटीवी ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। श्योपुर जिले में एनडीटीवी की खबर का असर देखने को मिला। यहां वीरपुर इलाके में उफनते नाले के बीच में बस चालक सवारियों से भरी बस ले गया था। बस चालक की लापरवाही से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। एनडीटीवी ने ड्राइवर की लापरवाही की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कलेक्टर ने ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त किए जाने के आदेश दिए हैं। जैसा कि आपने बताया, वीरपुर की ये घटना थी, जिसमें चालक ने भरी बस को बीच बारिश और पानी से निकाला था। जैसे ही ये चीज़ हमारे संज्ञान में आई, तो कलेक्टर साहब ने भी इसमें निर्देशित किया और हमने तत्काल इसमें एक्शन लेते हुए उसका जो स्थायी परमिट है 5 वर्ष का, वो मुरैना से जारी है, मुरैना आरटीओ कार्यालय से, तो उनको तत्काल पत्र लिखा है उसको निरस्त करने के लिए। और जिस चालक के द्वारा उस समय बस चलाई जा रही थी, उसका लाइसेंस निरस्त करने के लिए भी लिखा हुआ है। और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनसे संपर्क किया कि ये कार्यवाही तत्काल करके हमें अवगत कराएं। और इस घटना के बाद दोबारा प्रेस नोट जारी किया है। अगर ऐसा कोई भी आगे से इस तरीके की लापरवाही करता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी और परमिट और लाइसेंस निश्चित रूप से निरस्त किया जाएगा। और अब अगली बड़ी जानकारी खंडवा से है, जहां खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई। छापेमारी में 80 बोरियां यूरिया खाद जब्त की गई है। लाइसेंस के बिना हो रहा था खाद का परिवहन। खाद के संकट के बीच बढ़ी कालाबाजारी, तो पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। खंडवा जिले में एक ओर जहां खाद की कमी के चलते किसान परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर खाद की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। इसी कड़ी में पुलिस ने छापा मारकर बिना लाइसेंस के परिवहन की जा रही 80 बोरी यूरिया खाद जब्त की है। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पे
जो उर्वरक की समुचित वितरण के लिए पूरे ज़िले में एक अभियान चलाया जा रहा है कि कहीं पर कोई कालाबाजारी या अवैध परिवहन तो ना हो, इसके तारतम्य में हमारे दल गठित किए गए हैं। उसी कड़ी में कल हमको एक उपलब्धि मिली है कि हमारे जो निरीक्षक हैं उनको मुखबिर से सूचना मिली कि एक अवैध यूरिया का जो फर्टिलाइज़र का मूवमेंट हो रहा है, उसी के तारतम्य में उन्होंने उनको पूरा पकड़ा, जब्त किया है और उसकी तफ्तीश भी की जा रही है। और इसमें ये भी देखा जाएगा कि ये कहाँ से आया है, क्या है, चूँकि पुलिस के साथ मिलके ही विभाग कार्य कर रहा है, कृषि विभाग का पूरा, उसमें जो हमारे निरीक्षक महोदय हैं या जो भी वो लगे हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात हमारी यही कोशिश है कि उर्वरक की उपलब्धता पर्याप्त है, बस उसका एक समुचित वितरण तरीके से हम सभी किसान भाइयों को हो जाए और इसमें कहीं कोई भी किसी भी तरह की कालाबाजारी या ज़्यादा दाम पे बेचना या अवैध परिवहन, इस तरह के जो भी मुद्दे हैं उन पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसीलिए इसी में टीम गठित की गई थी। और नरसिंहपुर से बड़ी खबर, जहां साली चौका में किसानों ने हंगामा किया है। किसानों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया। समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी ना होने पर प्रदर्शन, तो वेयर हाउस में मूंग बेचने पहुंचे थे किसान। मौके पर पहुंचे राजस्व और पुलिस अधिकारी, किसानों से बातचीत कर खुलवाया जाम। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। नरसिंहपुर से ये बड़ी खबर है। साली चौका में किसानों की तरफ से हंगामा किया गया। किसानों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया। समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी ना होने के चलते ये प्रदर्शन की स्थिति बनी। 9 तारीख की है और कल उसकी डेट जा रही है। अब ये लोग नहीं खरीदे तो हम कहाँ जाएंगे? तो स्लॉट बुक हो ही नहीं रही। पहली बात तो जाए डिलीट करेंगे तो स्लॉट नहीं मिल रही। हम लोग क्या करें? किराए का ट्रैक्टर लाया हूँ सर मैं तो 2000 रुपये दिन का, और मेरी घर पे धान लग रही है। अब सर हम ऐसे में कानून से मदद चाह रहे हैं कि भाई हमारी मूंग को तुलाई यहीं करवाएं वेयर हाउस में। तो 100 ट्रैक्टर खड़े कम से कम, एक किसान नहीं है। चक्का जाम क्या समस्या हल निकलेगा? तो इसको अधिकारी हमारे से आके बात करे भाई इसको कहाँ बेचें, कहाँ, तो हम बात उसे समझे कोई बात है। और अब विदिशा से बड़ी जानकारी, जहां रेलवे स्टेशन से 20 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। मानव तस्करों के शिकंजे से रेस्क्यू किया। 6 आरोपी गिरफ्तार, फरार आरोपियों की तलाश जारी। तो वहीं आरपीएफ और निजी संस्था की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। बिहार से सूरत ले जाए जा रहे थे सभी बच्चे। साड़ी फैक्ट्री में मजदूरी करवाई जानी थी। तो विदिशा से ये बड़ी खबर है, जहां आरपीएफ और निजी संस्था ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 20 बच्चों को मानव तस्करों से छुड़ाया है। मानव तस्करों के शिकंजे से रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों को बिहार से सूरत ले जाया जा रहा था। साड़ी फैक्ट्री में बाल मजदूरी कराए जाने के लिए बच्चों को सूरत ले जाया जा रहा था। तो पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से करीब 30 से 35 बच्चों को जबरदस्ती मुंबई की ओर ले जाया जा रहा था। तब हमारी टीम के द्वारा आरपीएफ के सदस्यों से बात की गई और रात में हमारी, चूंकि ट्रेन का समय रात का था पर ट्रेन लेट हो गई थी, जिस वजह से हमारी टीम एवं आरपीएफ के सदस्यों के द्वारा ट्रेन से करीबन 20 नाबालिग बच्चों को और जो उनके ट्रैफिकर थे उनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया गया। और अभी हमारी टीम के द्वारा और आरपीएफ टीम के द्वारा बच्चों को आरपीएफ थाने ले गए और अब बाकी की कार्रवाई बाल कल्याण समिति में प्रेजेंट करके करें। कहाँ से ले जाएगा? सर बच्चों की काउंसलिंग की गई है। काउंसलिंग के माध्यम में बच्चों ने बताया है कि वह कटिहार बिहार से मुंबई जा रहे थे। और अब बड़ी खबर दंतेवाड़ा से है, जहां हड़ताल पर एनएचएम के कर्मचारी, 2 दिनों की हड़ताल पर कर्मचारी। तो ताली थाली बजाते कलेक्ट्रेट पहुंचे कर्मचारी। सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सुनवाई न होने पर 17 जुलाई को महाआंदोलन की चेतावनी दी गई। तो रायपुर में कर्मचारी करेंगे महाआंदोलन। बड़ी जानकारी से आप सभी को अवगत करा रहे हैं। दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर है, हड़ताल पर एनएचएम के कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल कर रहे हैं। दंतेवाड़ा एनएचएम संघ ने अपनी रैली निकाली थी 1 दिवसीय। आज 16 तारीख को रैली निकली है और जो हमारी महत्वपूर्ण मांग है नियमितीकरण है, ग्रेड पे निर्धारण है। 27% जो वेतन वृद्धि थी अभी तक नहीं मिली है हम कर्मचारियों को, उसको लेकर कर्मचारी आज कर्मचारियों में आक्रोश है, वो सड़क की लड़ाई लड़ रहा है। 17 तारीख को कल के दिनांक पर एक बड़ा आंदोलन होगा, विधानसभा का घेराव होगा जो कि रायपुर में होगा, जिसमें हमारे जिले के कर्मचारी भी अधिक से अधिक संख्या में शामिल होंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हर कर्मचारी इस लड़ाई में हमारे साथ है और एनएचएम जो संघ है इसकी लड़ाई जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये चलती रहेगी।
और अब बड़ी खबर बलौदा बाजार से, जहां कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की रैली देखने को मिली है। 11 सूत्री मांगों को लेकर फेडरेशन रैली कर रहा है। महंगाई भत्ता बढ़ाने, एरियर दिए जाने की मांग, तो नायब तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बलौदा बाजार जिले में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने रैली निकाली है। बताते चले कि 11 सूत्रीय मांग को लेकर गार्डन चौक से ये रैली निकाली गई है। फेडरेशन ने महंगाई भत्ता बढ़ाने, एरियर दिए जाने और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। फेडरेशन ने नायब तहसीलदार को सीएम और मुख्य सचिव के नाम भी ज्ञापन सौंपा है। चूंकि पेंशनर संघ इस संघ में इसलिए आया है कि प्रथम एजेंडा ये लोग डीए से संबंधित रखे हैं, तो पेंशनर से भी संबंधित है डीए रहा, इसलिए हम लोग इनको सहयोग कर रहे हैं। दूसरा केसलेस चिकित्सा का है, तो ये भी मुद्दा हमारे लिए लागू होता है, हमारी भी पेंशनर संघ की मांग है। तो इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए हम कर्मचारी अधिकारी पेंशनर के साथ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन इस संगठन अभी साथ दे रहे हैं व्यापार रैली में, और इस तरह से हमारी मांगे रही तो हम हमेशा इनके साथ में रहेंगे और हमारे मुद्दों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। पी.के. हिरवानी, जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ अधिकारी। कांकेर से इसी बीच बड़ी खबर है, जहां 4 किलोमीटर पैदल चली गर्भवती तो कीचड़ भरे रास्ते पर चली गर्भवती महिला। पंडरी पानी के गुमडी पारा की घटना बताई जा रही है। सड़क नहीं होने से नहीं आ पाई एम्बुलेंस, तो 4 किलोमीटर चलने के बाद मिली एम्बुलेंस। कांकेर से ऐसी खबर सामने आई जिसे देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। यहां सड़क न होने की वजह से एक गर्भवती महिला को 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, वो भी कीचड़ भरे रास्ते से होकर। मामला पंडरी पानी के गुमडी पारा का है। महिला को अस्पताल ले जाना था, लेकिन सड़क न होने की वजह से गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद लोगों के सहारे लेकर महिला किसी तरह 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एम्बुलेंस के पास पहुंची, जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बदहाली की तस्वीरें हैं आज के समय की भी। और अब बड़ी खबर छतरपुर से, जहां क्रिश्चियन अस्पताल में गर्भ में ही 2 बच्चों की मौत हुई है, तो परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। प्रेग्नेंट महिला के प्रसव के दौरान लापरवाही का आरोप। अस्पताल प्रबंधन पर परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां क्रिश्चियन अस्पताल में गर्भ में 2 बच्चों की मौत की जानकारी सामने आई है, तो परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। छतरपुर मिशन हॉस्पिटल में तो हमारी मैडम की डिलीवरी होनी थी, तो जिसका इलाज पिछले 9 महीनों से लगातार रूपा मैडम से चल रहा है। कंटिन्यू सारी जांचें, दो बच्चे थे पेट में, सारी जांचें कंटिन्यू चली, एक एक चीज़ की जांच शुरुआत से लेकर के एंड तक अभी तक। और आज तारीख है 16, है ना, तो मैं 13 तारीख को इनको मैडम को लेके आया, पहले 9 तारीख को आया, फिर 13 तारीख को आया, रात भर भर्ती रहे। ठीक है, भर्ती होने के बाद उनके पेट में थोड़ा सा मुझे लगा और मैडम को लग रहा था कि बच्चे कम मूवमेंट कर रहे हैं, तो हम 13 तारीख को उनको लेके तुरंत आ गए। लेके आने के बाद रात भर उन्होंने भर्ती किया। भर्ती करने के दौरान हमें बताया गया कि बच्चे डिलीवरी का टाइम आ गया है, तो डिलीवरी अपन करवा देंगे। तो सारी मेडिसिन वगैरह, सारी दवाई वगैरह मंगा ली, ठीक है, और अपन ने पूरा ट्रीटमेंट कह दिया कि हाँ ठीक है। पूरी रात इन्होंने भर्ती रखा और सुबह से इन्होंने छुट्टी कर दी 3-4 बजे के लगभग, कि बोले सही है, वो क्या नाम से, और सही है, और इसको इनको घर ले जाओ, 22 तारीख को लेके आना। और अब बड़ी खबर भोपाल से है, जहां 90 डिग्री पुल पर विभाग की लगातार किरकिरी हो रही है। जहां डिजाइन रद्द करने के फैसले पर पीडब्ल्यूडी विभाग का यू टर्न देखने को मिला। विभाग ने डिजाइन रद्द करने का फैसला वापस लिया है, तो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग निरस्तीकरण का आदेश रद्द किया गया है। विभाग ने गलती से आदेश जारी होने का हवाला दिया है। पहले 355 पुल और आरओबी का डिजाइन रद्द किया था। रद्द किए डिजाइन में 1000 करोड़ के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट थे। बड़ी खबर, पहले डिजाइन रद्द करने का आदेश, तो वहीं फिर फैसले को गलती बताया गया, और अब कहीं ना कहीं विभाग की किरकिरी होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार 90 डिग्री पुल पर विभाग घिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहां पर एक बार फिर विभाग की किरकिरी। डिजाइन रद्द करने के फैसले पर पीडब्ल्यूडी विभाग का यू टर्न देखने को मिला। और अब बड़ी खबर जबलपुर से, जहां सड़क किनारे अंतिम संस्कार का मामला सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद ही एक्शन। जनपद सीईओ से शेखपुरा से मांगी रिपोर्ट, 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं सौंपने का आदेश जारी किया गया है। छपरा गांव में नहीं है मुक्तिधाम, सालों से मुक्तिधाम की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। जबलपुर के छपरा गांव में सड़क पर अंतिम संस्कार करने का ये वीडियो सामने आया। वहीं वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन एक्शन में आया है। जिला प्रशासन
जिला पंचायत सीईओ ने जनपद सीईओ शेखपुरा से 2 दिन में जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा। बता दें कि छपरा गांव में मुक्तिधाम नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को खेत में अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ग्रामीण कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हाल ही में गांव की एक महिला की सर्पदंश से मौत हो गई। खेतों में पानी भरा होने के कारण ग्रामीण वहां अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, इसलिए सड़क पर अंतिम संस्कार किया गया। वीडियो सामने आने के बाद जिला पंचायत सीईओ ने एक्शन लिया है। तो अब यहाँ लकड़ी देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मुक्तिधाम भी नहीं है। हाँ, तो अब रोड पे दे रहे हैं सर। अच्छा, रोड किनारे का। और कहाँ से? कब से नहीं है यहाँ पे मुक्तिधाम? अरे सर अब हम तो 50 साल के हो, देख रहे 20 साल 30 से नहीं है। और कौन सा गांव है? ये खपरा है सर। इतनी परेशानी हमारी पैदा हो गई जब से मुक्तिधाम नहीं बन रहा है। और ये सरपंच है, सबको ये हमने दर्शन नहीं करे कौन सरपंच है। अधिकारी नेता क्या कहते हैं? आते नहीं, दर्शन ही नहीं देते। तब नाली साफ तो होती नहीं, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही डरा है। देख रहे विकास सेवा यहाँ से रोड पे जला रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? मोनू एरवार। ये मामला भी संज्ञान में आया है, जो है छपरा ग्राम पंचायत का ये मैटर है, तो अब इसकी जांच करवा रहे हैं। जांच में जो तथ्य निकल के आएंगे कि अगर कहीं पर कोई शमशान का प्लेस चिन्हित है और वहां पर अगर शमशान नहीं बना है तो उसको बनाने की कार्रवाई करेंगे, और अगर कोई प्लेस मतलब कोई शासकीय भूमि निश्चित नहीं है तो फिर उसको भी भूमि ढूंढने का प्रयास करेंगे।